नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये ग्रेटर नोएडा का और यमुना अथॉरिटी का ये एक तरीके से मान चलो मेन पॉइंट है। यहीं से आपका यमुना अथॉरिटी के लिए भी जितने भी जो है सेक्टर हैं वहाँ के लिए भी आप निकल के जा सकते हो। यहीं से आपकी स्टार्टिंग है और ये जो मेन पॉइंट है आपका, यहीं से आपका जो है ग्रेटर नोएडा की स्टार्टिंग है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में ही आप देखेंगे ये आगरा और मथुरा जो पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता था, आज के समय में इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। और ये 0 पॉइंट के नाम से ही इस पॉइंट को 0 पॉइंट ही बोला जाता है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये 0 पॉइंट का ही एरिया है और जस्ट पीछे हमारे जो ये रोड गया है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में ही पैरेलल जो रोड है, ये आपका सीधा ही यमुना एक्सप्रेसवे के जो अथॉरिटी के प्लॉट्स लग रहे हैं उनके लिए भी निकल के जा रहा है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाएंगे तो आपको सेक्टर 19 जहाँ पे आपका गौर यमुना सिटी है, वहाँ पे आपको 2C एग्जिट है, वहाँ पे आप उतर करके यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में जा सकते हैं। और अगर आप नीचे उतर करके और सीधा जो है हमारे पीछे देख रहे हैं जो रोड जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में, उससे आप नीचे जो है ये जो सर्विस रोड है आप इससे भी जो है जा सकते हैं। अगर हम अपने राइट साइड की बात करें ना, तो मात्र यहाँ से आपका जो है 100 मीटर का ही डिस्टेंस है नॉलेज पार्क 2 का जो मेट्रो स्टेशन है। जैसे ही आप 0 पॉइंट क्रॉस करके ग्रेटर नोएडा के लिए अंदर बढ़ेंगे तो पहला मेट्रो स्टेशन जो आपका पड़ेगा नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है। मात्र यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे जो रेजिडेंशियल सोसाइटियों की बात करें ना, तो ये आपका नॉलेज पार्क 2 के आसपास के जितना भी एरिया है, एक सीनियर सिटीजन का लो ए ग्रेड के जितने भी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं उनके नाम से यहाँ पे अथॉरिटी ने जो है सोसाइटियों के लिए ज़मीन दे रखी है। और वो सोसाइटियाँ आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं। 80 से 85% लोग अच्छे तरीके से अपना रिहाइश कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो हमारे जस्ट पीछे ये कॉर्नर पे आपको जजिस सोसाइटी देखने के लिए मिलती है, जो अथॉरिटी ने ऑलरेडी जो है जो जज थे उनके लिए अलॉट करी हुई थी। और इसके जस्ट अपोजिट में ही आपको सिल्वर ओक सिविल सर्विसेज की सोसाइटी देखने के लिए मिलती है, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं उनके लिए। उसके जस्ट बगल में ही आपको यहाँ पे जो है मित्रा सोसाइटी देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में आपको एनटीपीसी एनर्जी सोसाइटी मिल जाती है और उसके जस्ट बगल में ही आपको आईएफएस सोसाइटी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे वरुण इंक्लेव भी है। और जस्ट हमारे पीछे ही जैसे ही आप इस पैरेलल रोड पे थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक डीटीसी सोसाइटी है। इसके अंदर भी अब इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे जितना भी एरिया है यहाँ पे अथॉरिटी ने केवल जो है प्लॉट्स अलॉट करे थे ऑफिसर्स के लिए। और इस डीटीसी सोसाइटी के अंदर आपको अथॉरिटी ने 160 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस सिंगल स्टोरी घर बना करके दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एरिया में अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे या जो है गवर्नमेंट में या जो है किसी प्राइवेट जो है सेक्टर के अंदर अच्छी एक क्लास की जॉब कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है ना आपके लिए एक सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पे अगर हम फैसिलिटी की बात करें ना, हर सोसाइटी के सामने ही आपको स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, मतलब आप अपने घर से ही निकल करके आपको 5 मिनट के डिस्टेंस में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब अगर हम जजेस सोसाइटी और इन सोसाइटियों की बात करें, इनके बीचों बीच में आपको जो है अपोलो हॉस्पिटल है, अपनी इनकी खुद की मार्केट है, सबके कॉमर्शियल जो है कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। कहीं सोसाइटी से बाहर नहीं जाना। जितनी भी देखो हम और आप कुछ सोच के ही जो है ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आपके घर के सामने ही उनकी जो मार्केट है सोसाइटी को उनके अंदर आपको मिलेगी। तो आइए चलिए मेरे साथ में, हम आपको यहाँ का एक सोसाइटियों का रोड से ही आपको एक व्यू दिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं बिल्डर्स एरिया के अंदर, उन सारी सोसाइटियों को आपको एक विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लॉट साइज की बात करें ना, यहाँ पे आपको 125 स्क्वायर मीटर से लेकर के और 500 स्क्वायर मीटर तक का साइज मिल जाएगा। बीच में आपको 200-300 स्क्वायर मीटर का साइज मिल जाएगा।
बजट के अनुसार 60 मीटर या उससे छोटा साइज यहाँ पे कोई है नहीं। जो स्टार्टिंग साइज है वो आपका 125 और सबसे बड़ा साइज आपको 500 मीटर का साइज देखने के लिए IFS सोसाइटी है, उसके अंदर आपको बड़ा भी साइज देखने के लिए मिलता है। उसके जस्ट जो बगल में ही आपको द पाम सोसाइटी है, उसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो चलिए मेरे साथ में हम आपको दिखा के लाते हैं इस बिल्डर्स एरिया के अंदर क्या क्या फैसिलिटी ऑलरेडी अभी इस समय हो रखी हैं और यहाँ पे लोगों ने कैसे कैसे जो है अपने घर बना रखे हैं और जो ऑलरेडी आपको सारी सोसाइटियां दिखा के लाते हैं। तो आइए मेरे साथ में। तो साथियों, अभी हम सबसे पहली जो सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलती है तो ये आपके DTC सोसाइटी है, जिसके अंदर आपको 160 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कुछ ही प्लॉट हैं, 60 प्लॉट हैं ऑलरेडी अलॉटेड DTC सोसाइटी के लिए। और यहाँ पे टोटल आपको ग्राउंड फ्लोर बने हुए सिंगल स्टोरी आपको घर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखा के लाते हैं दूसरी सोसाइटी। तो साथियों, जो अभी हम चल रहे हैं ना 0 पॉइंट से, और अब हम चल रहे हैं नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन आपको दिखाने के लिए। तो ये जो हमारे सामने आप रोड देख रहे हो ना, ये रोड आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एक्सप्रेसवे है। यहाँ से ही आप जो है सीधा परी चौक के लिए आगे जाएंगे और यहीं से आप अगर परी चौक से दिल्ली के लिए जाना चाहेंगे ना तो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। और जिस जगह पे अभी हम खड़े थे ना, वहीं से ही आप 0 पॉइंट से आप आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे जो है ज्वाइन कर लेंगे और सीधे आप आगरा मथुरा के लिए निकल जाएंगे। और ये गलगोटिया का कॉलेज है, इसके जस्ट बराबर में ही आपका ये नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है। ये बिल्कुल बिल्डर्स एरिया के बीचों बीच में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे आप स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं 24/7 आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसके एक बीचों बीच में यहाँ पे पुलिस चौकी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ सारी जो है सारी सुख सुविधाएं हैं, तो लोग आपकी जो है लाइन ऑर्डर के लिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे आपको एक जो है ये चौकी देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो सबसे पहली सोसाइटी पड़ेगी ना नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन के बाद में, ये आपकी सिविल सर्विसेज। अपने साथी से कहूँगा कि इस सोसाइटी का केवल एक बार जो बोर्ड है एंट्री का, वो एक बार थोड़ा नज़दीक से दिखाएं सिविल सर्विसेज का। और जस्ट हमारे अपोजिट इसका जो गेट है ना, इसके जस्ट बराबर में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो गेट है ना, ये सामने ही आपको पंचशील सोसाइटी, जिसका जजिस सोसाइटी के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये सोसाइटी आपका देखने को मिलेगी। ये ऑलरेडी जितने भी जज थे उनके लिए अलॉटेड हुई थी। अब हम यहाँ से जैसे ही जैसे आगे चलेंगे तो आपको इसके बाद में हमारे राइट साइड में आपको वरुण इंक्लेव पेप्सी सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी। और अभी जो हम चल रहे हैं ना, ये 24 मीटर का बहुत चौड़ा रास्ता है। इस पे सीधे सीधे ही आप बिल्कुल सीधे चले जाएंगे ना, तो इसी पे लेफ्ट राइट दोनों साइड में सोसाइटियां लगी हुई हैं। यहाँ से आपकी जजिस सोसाइटी बिल्कुल जो है ख़त्म होने के बाद में स्कूल की मैं बात कर रहा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्रेटर नोएडा का सबसे टॉप नंबर 1 का स्कूल है, ग्रेटर वैली स्कूल। यहाँ पे आज के समय में आप ये लगा लो कि 7 से 8 हज़ार बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ाई जो है कर रहे हैं, जो कि आपका इस बिल्डर्स एरिया में एक इकलौता ऐसा स्कूल है। स्कूल तो यहाँ पे कई सारे हैं, RPS स्कूल है जस्ट इसके बराबर में ही। और ये जो हमारे राइट साइड में आप देख रहे हो ना अभी, ये मित्रा इंक्लेव है। मित्र सहकारी आवास समिति के जो लोग थे उन्हें अलॉटेड हुई थी। इसके बाद में रीसेल में तो अब आप कोई भी यहाँ पे ले सकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कोई प्रोफेशनल डिग्री है वो आदमी भी ले सकता है यहाँ पे, या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी वो आदमी ले सकता है। ग्रेटर वैली स्कूल के बाद में नंबर आता है RPS इंटरनेशनल स्कूल का। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे एक ये स्कूल आपको दो ये स्कूल हो गए, और तीसरा स्कूल मैं आपको इसके सामने ही दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए जो है सुमेरजा इंटरनेशनल स्कूल। 3 स्कूल इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। स्कूलों के बाद में ये अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल के बाद में
ये एक बहुत बड़ा चौराहा आता है। यहाँ से आप नॉलेज पार्क 2 का जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे आप अपनी गाड़ी से या मेट्रो स्टेशन से उतर करके, या तो आप जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर आना चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा के लिए सीधे चले जाएंगे। अगर आप नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन उतर करके और आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे का जो पैरेलल रोड है उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चौराहे से ही आप सीधे हमारे राइट साइड में स्ट्रेट चले जाएंगे, यमुना जो एक्सप्रेसवे का वो आ जाता है। अब यहाँ से जो आप देख रहे हो ना कॉर्नर, ये आपका IFS सोसाइटी है। इसके अंदर इंडियन फ्लोरेंस सर्विसेज के लोगों के लिए ये अलॉट हुई थी। और आज के समय में जो A क्लास का क्लास 1 ऑफिसर है गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में, वो आदमी यहाँ पे परचेज कर सकता है। IFS के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे आपको NSG सोसाइटी देखने को मिलेगी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलॉटेड हुई थी, कमांडोज के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का ही आदमी जो है यहाँ पे अपना प्लॉट परचेज कर सकता है। अब हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताऊं, यहाँ पे आपको 125 मीटर, 200 मीटर और आपका 300 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे जो है प्लॉट देखने के लिए मिलता है। अब प्लॉट यहाँ पे कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊं, इतनी पुरानी सोसाइटी है, इसके अंदर ये लगा लो कि 80% के आसपास, 85% के आसपास लोग रिहाइश कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने पहले NSG जो कमांडोज थे या जिनके लिए ये अलॉट हुई थी, यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी, उन लोगों ने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रख रखा है, उनके भी प्लॉट यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे प्लॉट आपको कंप्लीशन टाइप हाउस मिलेंगे, क्योंकि अथॉरिटी की गाइडलाइन है कि आप रजिस्ट्री कराने के बाद में 3 साल ही प्लॉट को रख सकते हैं खाली, इसके बाद में आप कंप्लीशन कराओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीशन टाइप हाउस भी देखने के लिए मिल जाएगा। NSG सोसाइटी के बाद में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे जस्ट राइट साइड में ही आपको NTPC सोसाइटी देखने के लिए मिलती है, जो कि आपका बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे, उनके लिए अलॉटेड हुई थी। तो हमारे जस्ट सामने ही आपको NTPC सोसाइटी, इसके अंदर भी आपको जो है प्लॉट ही देखने को मिलेंगे। और ग्रीनरी का तो आप ये लगा लो कि ग्रेटर नोएडा की जो एक पहचान आप कह सकते हो ना, ग्रेटर नोएडा में आज के समय में जो भी आ रहा है या अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है या रेजिडेंस कर रहा है, तो सबसे पहला वो सोसाइटी देखने से पहले चारों साइड के जो रोड और वहाँ की जो लोकेशन है ना, वो चीज़ जब देखता है ना तो उसका मन ना भी हो, आदमी आता है देखने के लिए, फिर मन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें। हमारे जस्ट राइट साइड में ही आपका ये AWHO आर्मी वालों के लिए अलॉट हुई थी, तो ये गुरजिंदर विहार सोसाइटी है। ये ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी सोसाइटी है। इसके अंदर कई सारे टावर हैं और यहाँ पे भी आपको क्लास 1 ऑफिसर्स ही मिलेंगे, सारे कर्नल, जर्नल, मेजर, ऐसे लोग जो क्लास 1 है उनके लिए ही अलॉटेड है। और आज के समय में लोग रह भी वही रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉलेज पार्क 2 से सिचुएटेड बिल्कुल लगे हुए ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और 0 पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच के अंदर जो बिल्डर्स एरिया है, उसके अंदर जितनी भी सोसाइटी हैं उनका आपको आज बाहर से ही आपको ओवरऑल जो है व्यू दिया है, बाहर से सोसाइटियां दिखाई हैं। इसी लोकेशन में जब आप नॉलेज पार्क 2 के मेट्रो स्टेशन से अगर आप सीधे जाते हैं ना, तो ये जस्ट पीछे ही हमारा जो रोड जा रहा है ग्रेटर नोएडा के लिए, जो आपका P3 गोलचक्कर और स्वर्ण नगरी के लिए निकल जाता है, हमारे जस्ट बराबर में ही बिल्डर्स एरिया के जस्ट बराबर में ही आपको 2-3 हॉस्पिटल और देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे आपका यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, प्रोमैक्स हॉस्पिटल हो गया, सहदेव हॉस्पिटल हो गया, और बिल्कुल बीचों बीच में आपको जो है ये अपोलो हॉस्पिटल देखने के लिए मिलता है। तो फैसिलिटी के मामले में या फिर आप ये कह लो कि रिहाइश के लिए यहाँ पे कहीं कोई भी अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे कोई कमी नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सारी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे। जस्ट यमुना हमारे जस्ट पीछे ही आप देखेंगे तो ये यमुना प्राधिकरण का, यमुना अथॉरिटी का हेड ऑफिस है। यहीं से ही आप जो है यमुना प्राधिकरण के जितने भी सेक्टर हैं, ये सब कार्यालय यमुना अथॉरिटी का ही है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, यमुना अथॉरिटी के जस्ट बराबर में ही हमारा ऑफिस है। ये हमारा हेड ऑफिस है गुरुदेव रियल इस्टेट, बिल्कुल अथॉरिटी की और हमारी एक ही बॉल है। और यहाँ से मात्र आपका 500 मीटर का डिस्टेंस है नॉलेज पार्क 2 का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ का। तो साथियों,
बिल्डर्स एरिया के अंदर हमारे इस ऑफिस के आसपास में नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन के पास में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ में, ये आप यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में जितनी भी मैंने सोसाइटियां दिखाई हैं, इनके अंदर आप 125 मीटर, 200, 300, 500, 750, IFS सोसाइटी के अंदर आपको 750 मीटर का भी जो है प्लॉट देखने के लिए मिलता है बिल्डअप हाउस। यहाँ पे अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।